हेलो, नमस्कार साथियों। तो आज हम जैसे कि स्टैटिक्स में हम मीन पढ़ चुके हैं और दोस्तों जो मीन के वीडियो आ चुके हैं उसके बाद अब हम दोस्तों मीडियन पर बात करेंगे कि मीडियन क्या चले। तो चलते हैं बिना के और लोगों को समझाते कि मीडियन जो आनी मार्को कैसा। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि पहले आप लोगों को बताया था कि जैसे कि तीन क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही मीडियन में तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जिसमें फर्स्ट टाइप हमारा जो क्वेश्चन का होता है वो सिंपल सा डाटा दे रखे होते हैं। ठीक है, सिंपल सा डाटा कोई दे रखे होंगे और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से कह दिया जाएगा इसका मीडियन निकालिए। ठीक है, इसका मीडियन निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। दूसरे टाइप से डाटा दोस्तों हमने पहले भी बता चुके हैं, लेकिन दोबारा हम आप लोगों को रिवीजन करवा रहे हैं कि दूसरे टाइप से डाटा इस तरीके से निकाला जाता है कि यहाँ पे जैसे इसी डाटा को यदि दूसरे फॉर्म में लिख दिया जाए तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे 2 एक बार है, 4 एक बार है, 8 एक बार है, 6 एक बार है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे डाटा हमको दे दिया जाए कि 2 10 बार है, 4 8 बार है, इस प्रकार से डाटा दिया जाए तो उसको लिखने का दूसरा टाइप हो जाता है। हम अभी आप लोगों को दूसरे तरीके से बताते हैं कि जैसे दूसरा टाइप ये होता है, उसमें हम क्या करते हैं, x के बराबर लिखते हैं। ठीक है, x के बराबर लिखते हैं, वहाँ पे इस तरीके से डाटा दे रखे होते हैं 2 4 6 8 इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों हम अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिखा के जैसे दूसरा टाइप ये बना कहाँ से, दूसरा टाइप इस तरीके से दोस्तों बना है। जैसे यहाँ पे 2 दे रखे हैं, 2 2 करके दे रखे हैं 5 टाइप। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट 5 टाइम है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 3 दे रखे हैं 4 टाइम, 3 दे रखे हैं 4 टाइम। ठीक है, और यहाँ पे दे रखे हैं 4 दे रखे हैं, 4 को दे रखे हैं 20 टाइम। ठीक है, जो भी इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे मान लो इसको डाटा लिखने का तरीका क्या है, इस तरीके से जब करते हैं तो ये इसमें दोस्तों दिक्कतें आती है। तो दोस्तों डाटा को हम इस तरीके से इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ये इस डाटा को इरेज करने के बाद आप लोगों को यही करके दिखाएंगे, लेकिन पहले ये कर लीजिए। इसमें x के बराबर हमने ये नोट डाउन कर लिया। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन में हमको दिया गया होगा कि ये आपका x दिया गया होगा और यहाँ पे आपको f दिया गया, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई होगी। तो यहाँ पे दिया होगा। तो ये जैसे 2 कहीं पे आया है तो 4 बार आया है, 4 आया है तो वो 3 बार आया है, 6 आया है कहीं पे 5 बार आया है, 8 आया है तो यहाँ पे 2 बार मान लो आया है। तो यहाँ पे ये हमको इतना क्वेश्चन में हमको गिवन होगा। ठीक है, या कहीं की जनसंख्या दे रखी होंगी या लड़कियों की संख्या दे रखी होंगी कि दो लड़कों की संख्या जो है, 2 लड़कों की एज 4 है। ठीक है, 4 की एज 3 है, इस तरीके से दे रखे होंगे। कोई भी डाटा आपको फिलहाल में डाटा दे रखे होंगे, उस तरीके से डाटा देने के बाद आपसे कह दिया जाएगा इन सभी का मीडियन निकालना है। ठीक है, इसमें माध्यिका आप लोगों को निकालनी, तो आप लोगों को क्या करना होता है यहाँ पे, तो दोस्तों इसका पहले यहाँ पे CF निकालना होता है। ठीक है, CF इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, ये होती है संचयी बारंबारता। ठीक है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता होती है। अब दोस्तों हमको यहाँ पे इसको हल करने के लिए यहाँ पे इसका निकालते हैं CF। ठीक है, लेकिन हम अभी आप लोगों को क्या बता रहे हैं, 3 टाइप क्वेश्चन के बता रहे हैं। तो पहला टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया और तीसरा टाइप हम आप लोगों को करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे ये तीसरा टाइप हो गया, जिसमें डाटा को किस प्रकार से दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों CI दे रखे, क्लास इंटरवल यहाँ पे दे रखे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्लास होता है, इसका मतलब कम्युलेटिव होता है। ठीक है, इसका संचयी होता है और इसका क्लास वर्ग होता है। यहाँ पे CI दे रखे हैं, क्लास इंटरवल। तो यहाँ से 0 से 10 हो सकता है, 10 से 20 हो सकता है, 20 से 30 हो सकता है, 30 से 40 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये दे रखे होते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 10 से 20 के बीच में किसी की फ्रीक्वेंसी 6 हो सकती है, किसी की 4 हो सकती है, किसी की 8 हो सकती है, किसी की 9 हो सकती है। इस तरीके से दे रखे होते हैं। यानी डाटा देने का प्रकार यहाँ पे दोस्तों 3 प्रकार से डाटा दिया जा सकता है। यहाँ पे पहला टाइप हमारा ये हो जाएगा, दूसरा टाइप ये हो जाएगा, तीसरा टाइप ये हो जाएगा। 3 प्रकार के टाइप देने के बाद हमसे पूछा जाता है कि इसमें इसकी मीडियन निकालिए, इसकी मीडियन निकालिए या इसकी मीडियन निकालिए। इन तीनों की मीडियन निकालने के लिए कहा जाता है। तब दोस्तों हम एक एक करके निकालते हैं। हम आप लोगों को एक एक करके समझाते हैं कि जैसे अगर ऐसा डाटा है तो उसका मीडियन कैसे निकालना है, ऐसा डाटा है तो उसका मीडियन कैसे निकालना है, ऐसा डाटा है तो उसकी मीडियन कैसे निकालना है। अब हम आप लोगों को थोड़ा ये बताते हैं कि जो ये हमने साइड में लिख रखा है
कि अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से कैसा बना। देखो 2 कितनी बार है, 5 टाइम। तो इसको हम एक बार इरेज करने के बाद आप लोगों को बताते हैं। तब तक आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करके हम आप लोगों को बताते हैं। तो हम आप लोगों को इरेज कर दिए हैं इधर का, और इधर का डाटा आप लोगों ने इसके साथ ले लिया होगा। बाकी हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आखिर बनता कैसे है, ये क्वेश्चन क्यों ऐसे बन के आया। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का होता है तो हमको आसान होता है, कर लेंगे। लेकिन इस तरीके का जब आता है तो हम उतना लिख कर डाटा नहीं ले सकते। मान लो आपके पास टाइम है, यहाँ पर 4 लिखने के लिए टाइम बैठा है आपके पास। जैसे 2 5 टाइम लिखे हैं तो 1, ठीक, 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाएं। फिर इन सभी को ऐसे इस तरीके से लिखते जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं पे डाटा दे दिए, ठीक है, कहीं पे डाटा दे दिए लाखों में, हजारों में, संख्याओं में, तो आप वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। इसलिए डाटा को हम इस तरीके से इसको फिट कर लेते हैं, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। यानी यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 कितनी बार आया, तो यहाँ पे हम इसको क्या बना देते हैं दोस्तों, एक्स बना लेते हैं। यानी ये जो डाटा दिया है तो दोस्तों एक्स बना लेते हैं यहाँ पे, इसको एक्स यानी इसका डाटा दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको क्या लिख लेते हैं, जैसे 2 कितनी बार आया, 5 टाइम आया है, ठीक है। तो 2 आया कितनी बार, 5 टाइम। यहाँ पे 3 कितने टाइम आया है, 4 टाइम। 3 आया है 4 टाइम, और 4 जो दोस्तों है कितने टाइम, 20 टाइम आया हुआ है। तो इस तरीके से लिख लेते हैं 4 20 टाइम आया हुआ। इस तरीके से दोस्तों डाटा को लिख लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इसको। अब इसकी CF निकालते हैं। सेम क्वेश्चन दोस्तों देखो बन गया सेम क्वेश्चन। पहले इस तरीके का डाटा दे रखे होते, कभी कभी क्वेश्चन में तो डायरेक्ट इस प्रकार का डाटा दे रखे होते हैं। अगर नहीं दे रखे हैं, अगर इस प्रकार का भी क्वेश्चन है तो आप इस प्रकार से डाटा उसका बना करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं। ये तो हो गए क्वेश्चन देने के प्रकार की, क्वेश्चन कितने प्रकार से आपको दिए जा सकते हैं। तो मेनली 3 प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा जो अभी हमने आप लोगों को लिखवाया था, ये क्लास इंटरवल वाला, ठीक है। ये क्लास इंटरवल वाला जो लिखवाए थे, ये तीसरा टाइप हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्लास इंटरवल वाला दोस्तों तीसरा टाइप हो जाता है। तो ये दोस्तों 3 प्रकार के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। चौथा हमने ऐसे नॉर्मली बता दिया कि इस तरीके से डाटा दिया होता है और डाटे को हम इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा डाटा दोस्तों कभी कभी बहुत बड़ा हो सकता है जो वहाँ पे आप लोग आसानी से नहीं कर पाएंगे, ना ऐड ना कर सकेंगे और ना ही उसकी मल्टीप्लाई कहीं पे, ठीक है। तो अभी फार्मूले की कोई बात नहीं, अभी हमने आप लोगों को केवल क्वेश्चन के टाइप बताए हैं। अब हम चलते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन पर और बताते हैं आप लोगों को कैसे इसकी मीडियन निकालनी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो तब तक हम इरेज कर लेते हैं दोस्तों। इसकी स्क्रीनशॉट जितना बचा है उसका चाहें तो ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आपने पहले ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। अब यहाँ पे इसको इरेज करके दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों हम इस प्रकार जो ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे उसका दोस्तों हमको मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा दोस्तों क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा दोस्तों होगा जो भी डाटा दिया गया है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा करना होगा। यानी इसको दोस्तों असेंडिंग, ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा करना होगा। यानी आरोही या अवरोही क्रम में जमा करना होगा। आरोही, ठीक है, या अवरोही क्रम में इसको जमा करना होगा। पहले कोई भी डाटा दोस्तों दे रखे हैं, अगर उसकी मीडियन निकालनी तो इसको पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में जमा करिए, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा करिए इसको। तो दोस्तों सबसे पहले जो डाटा हमको दे रखे हैं तो इसको हम पहले मान लो असेंडिंग ऑर्डर में जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जमा करेंगे दोस्तों इसको डाटा को। तो ये इस डाटा को दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर में जमा कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जमा करेंगे डाटा को। तो दोस्तों क्या लिखेंगे इसको, 2 4, ठीक है, 2 4 6 8। अब हमने इस डाटा को पहले दोस्तों क्या है, इस डाटा को आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में जमा कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में जमा करने के बाद अब हम दोस्तों इसको काउंट करेंगे कि देखेंगे कि ये कितना डाटा दिया है। यानी 1 2 3 4, तो ये दोस्तों क्या आ गया, 4 आ गया। अब इसको हम दोस्तों n बोल देंगे कि ये हमारा n हो गया, ठीक है। मान लो ये कोई नंबर दे रखे हैं, ये n है। तो ये अब दोस्तों इसके बाद थर्ड स्टेप में हमको ये चेक करना है कि ये जो n दे रखे हैं जो ये 4 है जो जैसे, तो ये ऑड है, ठीक है, या ये इवन है। कहने का मतलब ये विषम है, ठीक है,
यह दोस्तों ये सम है, ठीक है, सम है। तो दोस्तों चौथा स्टेप हमारा क्या हो रहा है, चौथा स्टेप हो रहा है इफ डाटा, इफ n इज ऑड, यदि जो n दिया है ऑड नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ पे फार्मूला हम लगा रहे होंगे n + 1/2, ठीक है, और ये th, यानी यहाँ पे हम लगा सकते हैं टर्म। ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, इसमें हल करने के बाद जो टर्म आएगी वो आंसर इसका होगी। जैसे यहाँ पे n बराबर 4 है, तो यहाँ पे अगर डाटा ऑड है तो अभी दोस्तों यहाँ पे मान लो n है, यहाँ पे कोई डाटा 5 अगर आ गया तो ये ऑड हो गया, ठीक है, ये ऑड हो गया। तो इस फार्मूले किस तरीके से फिट करेंगे, n का मान अब 5 हो गया, n का मान 5 होने पर क्या लिखेंगे, 5 + 1/2, ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको ये 6/2 हो गया और ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे टर्म लिखना है, ठीक है, nth टर्म लिखना है यहाँ पे, और ये 3 आ गया। अब यहाँ पे 3 हम हिंदी में लिखेंगे तो 3वां पद लिख लेंगे, और इंग्लिश में लिखेंगे तो nth टर्म लिख लेंगे, ठीक है, nth टर्म लिख लेंगे। तो इस तरीके से फिर डाटा में अपना देखेंगे, जो तीसरा पद होगा वही आंसर होगा। अब मान लो यहाँ पे अगर डाटा जो दिया हुआ है ये इवन है, अगर इवन है तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, यदि डाटा इसमें इवन दिया गया है तो यहाँ पे दोस्तों लगाएंगे n प्लस, यहाँ पे लगाएं n/2, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे टर्म और प्लस n/2 + 1, और ये भी लिखेंगे टर्म, और अपान में इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों 2, ठीक है, ये सम के लिए है। अब दोस्तों यहाँ पे सम यानी 4 आ चुका है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, n के अपान में n के बराबर अगर 4 रखेंगे 4/2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे रखेंगे n/2 यानी 4/2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, और 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो यानी 3 आ जाएगा। अब और अपान में 2 आ जाएगा, ऊपर टर्म लगा है, ठीक है, यानी इतना, ये 2 नंबर का टर्म, ये 3 नंबर का टर्म हमको लेना है। तो दूसरा कौन सा यहाँ से इस डाटा में देखेंगे जो असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमा कर रखे हैं, तो इसमें देखेंगे दूसरा और तीसरा कौन सा है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, यानी दोनों का ऐड करके आधा, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सा होगा, 4 + 6, ठीक है, अपान में 2 है। अब ये 10/2 हो जाएगा, 10/2 का मतलब 5। अब ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से आंसर निकल के आता है, ये जो 10/2 है ये 5 इसका आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो इसकी मीडियन क्या होगी, इसकी मीडियन हो जाएगी 5, ठीक है। और ये दोस्तों इसका बेसिक मेथड होता है, बिल्कुल बेसिक मेथड होता है। दूसरा दोस्तों इसका तरीका क्या होता है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसी डाटा का मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इसका फार्मूला बनता है जब डाटा ऑड होता है, और ये इसका फार्मूला बनता है जब डाटा इवन होता है। ये फार्मूले कैसे आते हैं दोस्तों, अभी हम बेसिक बता रहे हैं, ये फार्मूले कैसे आते हैं ये भी हम आप लोगों को आगे वीडियो में कभी बताएंगे, लेकिन तब तक जब ये यूज हो रहे हैं तब तक आप लोगों को नोट डाउन कर लेने हैं और थोड़ा लर्न कर लेने हैं, ठीक है। स्टैटिक दोस्तों सरल होती है थोड़ी, तो आप अगर मेहनत करेंगे तो आसानी से आ जाएगी। तो इतना दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए, और इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या डाटा को लिख लिया होगा। अब हम दोस्तों चलते हैं, आपको बताते हैं इसका दोस्तों दूसरा तरीका क्या होता है, क्या हम दोस्तों इसकी मीडियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे डाटा दिया हुआ है, ठीक है, अभी हमने इस डाटा को दोस्तों असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा कर लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमा कर रखे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ही होगा, स्टेप हमको वही फॉलो करने होंगे दोस्तों, क्या कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा करना होगा। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, यदि इसकी मीडियन निकालनी है, ठीक है, मीडियन निकालने, फिर इसमें काउंट करने हैं कितने हैं। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 टर्म है, 4 टर्म है दोस्तों। तो आपको इधर से एक टर्म काटना है, इधर से एक टर्म काटना है, बीच में 2 टर्म बचे, इन दोनों को जोड़ करके आधा करना है। यानी ये कितना दोस्तों हो गया, 6 4 10 हो गया, ये 10 हो गया, 6 + 4 कितना हो गया, ये 10 हो गया, और अपान में 2 यानी हाफ करना है इसका, तो 10 कर देंगे, और ये 5 आंसर आ गया दोस्तों। तो इसका मीडियन जो आई, ये मीडियन जो आ गई
ये इसकी 5 मीडियन आ गई, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पे ये 4 डाटा था, 4 को जब हम इसको दोस्तों फार्मूले में अप्लाई करते हैं तो ये जो फार्मूला हमारा था n/2, ठीक है, और प्लस में क्या था n/2 + 1, ठीक है, ऊपर इसके टर्म होता है, ठीक है, ये टर्म होता है अपान में 2। इसमें जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो n/2 का मतलब n की जगह पे 4 जैसे ही रखेंगे, एक बार हम लोग आप लोगों को करके दिखाते हैं। 4 की जगह 4 रखेंगे, ये टर्म ऊपर है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4/2 + 1, ये यहाँ पे टर्म है, ठीक है, और अपान में 2। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसको कट आउट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 3 आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे टर्म लगा होता है, ये इतना याद रखिए, ये कौन सा पद है, दूसरा पद तीसरा पद देखना है, ठीक है, यहाँ पे टर्म लगा है। तो यहाँ पे दूसरा पद देख लेंगे, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में दूसरा पद कौन सा है 4 है, तीसरा पद कौन सा यहाँ पे 6 है और अपान में 2 है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो दोस्तों ये क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ गया और 10 के अपान में 2 आ गया दोस्तों। इस तरीके से भी यहाँ पे आंसर 5 हमारा निकल के आ रहा है। तो आप चाहे इस तरीके से कर लिए चाहे इस तरीके से कर लिए, लेकिन बेहतर तरीका यही दोस्तों रहेगा, बेसिक से आप करते चले जाइए, कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे होता चला जाएगा, नहीं हो रहा है फिर आप देखकर भी क्वेश्चन को कैसे पहचाने इस तरीके से देख लेंगे। ये दोस्तों अगर यहाँ पे मान लो इस प्रकार से डाटा दे रखे हैं कि यदि डाटा जैसे यहाँ पे तो ये इवन हो गया, यहाँ पे ऑड डाटा दे रखे हैं तो यही मान लो डाटा दे रखे हैं 4 2 4 6 8 और लास्ट में 5 दे रखे हैं, ठीक है। तब आप लोगों को क्या करना है, इस ये वाला मेथड जैसे ही दोस्तों देखेंगे तो इस वाले मेथड में क्या करना है हमको, यहाँ पे 5 हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसको 2 को काटेंगे, 5 को 4 को फिर 8 को, ये बीच वाला जो पद बच जाएगा सेम उसी को दोस्तों लिख लेंगे और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है इसका दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, ये क्या आएगा, इसके बटे में जब 2 करेंगे हम, जो भी डाटा लिखेंगे इधर से कट करते चलेंगे और इधर से कट करते चलेंगे, बीच में यदि इवन है तो बराबर कट जाएंगे, बीच का कोई पद बचेगा। सॉरी दोस्तों, ऑड अगर है विषम है तो विषम में जाहिर सी बात दोस्तों ऐसे 5 7 9 11 इस तरीके से होंगे, तो उसमें दोस्तों दोनों तरफ से अगर काटना स्टार्ट करेंगे तो बराबर तो दोस्तों दोनों की तरफ कट जाएंगे और बीच का जो टर्म बचेगा उसका आधा दोस्तों हमारा आंसर होता है। यानी जैसे यहाँ पे 2 कट गया, 4 कट गया, यहाँ पे 8 कट गया, 5 कट गया, बीच में दोस्तों 6 बचा, 6 का आधा दोस्तों 3 ये जो होगा यही हमारी मीडियन होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख लेंगे मीडियन जो है, मीडियन यहाँ पे दोस्तों 3 आ गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको यदि इसी क्वेश्चन को फार्मूले से करेंगे तो कैसे दोस्तों करेंगे, यहाँ पे हम आप लोगों को एक बार करके दिखाते हैं। अगर फार्मूले से करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हम आप लोगों को करके दिखाते हैं कि लास्ट में केवल 5 बढ़ा लिया है। तो यहाँ पे देखो ये जो n बराबर आ गया है, n बराबर आया है 5, n बराबर 5 आया है तो हम इसको कैसे करेंगे, n बराबर 5 आया है तो यहाँ पे दोस्तों n की जो हमने फार्मूला बताया था, n अगर ऑड है तो n + 1/2 होता है, ठीक है। तो n + 2 कितना होगा दोस्तों, तीसरा पद, ठीक है, n + 1/2 यानी दोस्तों n का मतलब क्या है 6 प्लस, यानी दोस्तों 6 नहीं यहाँ पे 5 है, 5 + 1/2, तो यहाँ पे दोस्तों 6/2 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन की बात करेंगे तो यहाँ पे तीसरा पद डायरेक्टली निकालना चाहेंगे तो तीसरा पद यहाँ पर भी आ जाएगा, तीसरा पद यहाँ पर भी आ जाएगा, इस तरीके से आंसर भी आ सकता है आपका, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे दोस्तों 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, डायरेक्ट पद लिख लेते हैं, यही हमारी मीडियन होती है। 6 जो आई ये हमारी मीडियन होती है, ठीक है। एक मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिए कि यहाँ पे जो ये होता है, ये जब ऑड होता है तो n + 1 जब फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ये कटता नहीं है। जब हम दोनों तरफ से काटना स्टार्ट करेंगे तो इधर से भी काटेंगे, इधर से भी काटेंगे, दोनों तरफ से काटेंगे और बीच वाला टर्म जो होगा वही हमारी मीडियन होगी। तो यहाँ पे 6 जो आई यही दोस्तों हमारी मीडियन है, यहाँ पे दोस्तों 3 नहीं है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सही कर लीजिए, यहाँ पे मीडियन जो आई वहाँ पे 3 होगी, 6 होगी, यहाँ पे मीडियन 6 होगी। इसको 2 से डिवाइड नहीं करते हैं जब ऑड होता है, और दोस्तों जब इवन होता है तो दोनों को ऐड करके
जब इवन होता है तब दोनों को ऐड करके दोस्तों 2 से डिवाइड करते हैं, वरना दोस्तों इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं कि काट के बीच वाला जो टर्म आता है वही उसी को लिख लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर फार्मूले में फिट करते हैं तो दोस्तों जब 3 आया तो इसके ऊपर टर्म होता है, यानी nth टर्म होता है, यानी तीसरा पद होता है, ये होता है nth टर्म होता है। ठीक है, तो nth टर्म होगा तो तीसरा ये टर्म आएगा। ठीक है, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा इसका, तो तीसरा टर्म यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या होना आ रहा है, तो 2 4 6 8 है, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा मतलब दोस्तों क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब दोस्तों ये इसकी मीडियन 6 हो जाएगी, इस तरीके का होगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे दोस्तों इसको 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, डायरेक्ट इधर से काटने इधर से काटते हैं, इधर से काट के इधर से काट के दोस्तों डायरेक्टली हम यहाँ पे इसका लिख लेते हैं, तो 6 यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है। और फार्मूले से जब हम करते हैं तो इस तरीके से फार्मूले से करने पर भी तीसरा पद हमारा आता है, तीसरा पद यहाँ पे 6 है। तो इस तरीके से हम दोस्तों मीडियन को हल करते हैं। और आज के वीडियो में हम दोस्तों केवल मीडियन का एक पॉइंट देख रहे हैं, केवल एक प्रकार का क्वेश्चन हमने बताया और उसको हल करने के दोनों तरीके बताए, जो भी तरीके संभव थे वो बताए। इससे बेहतर कोई तरीका तीसरा नहीं होता, कोई भी शार्ट ट्रिक नहीं होती, बस शार्ट होता है तो बस इतना होता है, ये होता है जो भी मैंने आपको बता दिया, ये फार्मूले होते हैं और इस तरीके से हम शार्ट कर लेते हैं। यदि इवन होता है तो इस तरीके से हम शार्ट कर लेते हैं, ऑड होता है इवन होता है तो इस तरीके से शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट कर लेते हैं, और अगर ऑड होता है तो इस तरीके से शॉर्ट कर लेते हैं। दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम दोस्तों केवल इतना ही बता रहे हैं, मीडियन का दोस्तों एक ही टाइप का जो क्वेश्चन है उसको बता पाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो और लंबी हो रही थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम दोस्तों जो मीडियन का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है वो आप लोगों को बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।